12 अक्टूबर 2018 दिल्ली। शहर सो रहा था, ट्रैफिक कम था, हवा नॉर्मल थी, पर एक कमरे के अंदर वक्त रुक चुका था। दीवार पर लगी घड़ी 3:27 पर अटकी हुई थी और उस कमरे में जो हुआ उसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। पुलिस के पास फाइल्स हैं, मीडिया के पास थ्योरीज, पर सच जैसे किसी ने जानबूझकर गायब कर दिया हो। मेहरौली, दिल्ली का एक आम सा इलाका। वही सड़कें, वही घर, वही रूटीन। उसी गली के लास्ट हाउस में रहता था राघव मल्होत्रा, 32 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ज्यादा बोलता नहीं था, ज्यादा मिलता नहीं था, न दुश्मनी, न लफड़ा, न कोई रिकॉर्ड। सुबह 9 बजे ऑफिस, रात 10 बजे घर। जिंदगी प्रिडिक्टेबल थी, सेफ थी। लेकिन 12 अक्टूबर की रात राघव घर ही नहीं आया। फोन स्विच्ड ऑफ, लैपटॉप घर पर, वॉलेट टेबल पर, जैसे कोई सिर्फ बाहर गया हो और फिर वापस आने का ऑप्शन खत्म हो गया हो। सीसीटीवी फुटेज मिली। टाइम स्टैंप 9:41 PM। ना बैग, ना जैकेट, ना कोई जल्दी। हाथ में सिर्फ फोन, जो कुछ ही सेकंड्स बाद नेटवर्क से गायब हो गया। फिर एक अजीब चीज हुई। गेट क्रॉस करने के बाद राघव रुकता है, पीछे मुड़कर अपने ही घर की तरफ देखता है, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो, या फिर जैसे उसे पता चल गया हो कि वो जो करने जा रहा है उसके बाद लौटना मुमकिन नहीं होगा। और फिर फुटेज फ्रीज। उस फ्रेम के बाद राघव मल्होत्रा कभी किसी कैमरे में नहीं दिखा। पुलिस जब घर के अंदर गई तो सब कुछ नॉर्मल लगा। बिस्तर ठीक था, किचन साफ था, कहीं जबरदस्ती के निशान नहीं। पर बेडरूम के कोने में एक चीज थी जो वहां होनी ही नहीं चाहिए थी। अलमारी के अंदर एक पुरानी फाइल, पीली पड़ चुकी, डस्ट से भरी हुई। कवर पर लिखा था प्रोजेक्ट एको 2012। न कंपनी का नाम, न लोगो, न किसी का सिग्नेचर, सिर्फ हैंड रिटन पेजेस और एक लाइन जो हर पेज के कोने में लिखी हुई थी, अगर मैं गायब हो जाऊं तो याद रखना, ये एक्सीडेंट नहीं होगा। पुलिस ने राघव की कंपनी से पूछा, कलीग्स से बात की, हर जगह एक ही जवाब मिला, प्रोजेक्ट एको नाम का कोई प्रोजेक्ट कभी था ही नहीं, जैसे ये नाम सिस्टम के रिकॉर्ड से ही मिटा दिया गया हो। लेकिन राघव के लैपटॉप के डिलीटेड फोल्डर्स में एक चीज मिली, एक इनक्रिप्टेड ऑडियो फाइल। ऑडियो प्ले होता है और आवाज आती है राघव की, धीमी, टूटी हुई, डरी हुई। मैं कुछ देख रहा हूं जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। अगर मैं चुप रहा, मैं सेफ हूं। अगर बोला तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। ऑडियो अचानक कट हो जाता है, जैसे किसी ने बीच में ही उसे चुप करा दिया हो। पुलिस के पास सिर्फ थियरीज बची। पहली थियरी, कॉर्पोरेट कवर अप, कोई ऐसा डेटा जो पब्लिक के सामने कभी नहीं आना चाहिए था। दूसरी थियरी, साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन, प्रेशर, आइसोलेशन, पैरानोया, खुद को जानबूझकर गायब कर देना। और तीसरी थियरी, सबसे खौफनाक, राघव ने कुछ ऐसा डिस्कवर कर लिया था जो सिर्फ सिस्टम को नहीं, इंसान के एग्जिस्ट करने के तरीके को बदल सकता था, और इसलिए सिस्टम ने ही राघव को इरेज कर दिया। (2019) में केस ऑफिशियली कोल्ड डिक्लेयर कर दिया गया। फाइल्स बंद हो गईं, सर्च रुक गई। पर कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन राघव की मां के फोन पर एक मैसेज आता है, सेंडर राघव का ही नंबर। मैसेज में सिर्फ 2 शब्द थे, डोंट सर्च। नंबर ट्रेस किया गया, लोकेशन निकली, वही घर, वही कमरा, वही जगह जहां घड़ी 3:27 पर रुकी हुई थी। आज भी मेहरौली के उस घर के लोग कहते हैं, रात के 3 बजे वाईफाई अपने आप कनेक्ट हो जाता है और कभी-कभी
नेटवर्क लिस्ट में एक अननोन डिवाइस दिखता है। नाम होता है एको 327। राघव मल्होत्रा जिंदा है या नहीं, इसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ सच इसलिए छुपा दिए जाते हैं ताकि लोग उन्हें ढूंढने की हिम्मत ही ना करें। और अगर तुम अभी भी ढूंढने का सोच रहे हो तो याद रखना, कुछ फाइल्स बंद रहना ही बेहतर होती हैं। शायद राघव मल्होत्रा की कहानी किसी एक आदमी की कहानी नहीं थी। शायद वो सिर्फ पहला नाम था एक ऐसी लिस्ट में जो कभी पब्लिक नहीं होती। पुलिस ने केस बंद कर दिया, मीडिया आगे बढ़ गई, पर सिस्टम ने एक चीज भूल दी, डेटा कभी पूरी तरह डिलीट नहीं होता। अगर प्रोजेक्ट एको एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर वो फाइल उस घर में आई कैसे? और अगर राघव जिंदा नहीं है तो फिर 327 पर हर बार एको 327 क्यों कनेक्ट होता है? क्योंकि हो सकता है राघव ने सिर्फ सच नहीं देखा था, उसने सिस्टम के एक रूल को तोड़ दिया था। और जो लोग रूल्स तोड़ देते हैं उन्हें या तो चुप करा दिया जाता है या फिर उनकी कहानी एक वार्निंग बना दी जाती है। इसी कहानी के साथ अब हम चलते हैं, लेकिन सच का फैसला आप पर छोड़ते हैं। कमेंट्स में जरूर बताना कौन सी थ्योरी आपको सबसे ज्यादा सच्ची लगती है। और अगर आपको ऐसे ही रियल और अनएक्सप्लेन्ड केसेस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।